हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड विद अनु में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अरेज इन सी प्लस प्लस। इसके पहले जो भी बेसिक पार्ट था हमने वो कवर कर लिया है, जैसे कि लूप्स हो गए, लाइक फॉर लूप्स हमने कवर किया, व्हाइल लूप हमने कवर किया, फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस हमने कवर किए, और उसके पहले हमने कवर किए थे कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जैसे कि इफ एल्स, एंड उसके बाद हमने स्विच एंड ब्रेक भी देखा था, राइट। तो हमने ऑल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमने सी प्लस प्लस के सारे कवर कर दिए हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होता है अरेज इन सी प्लस प्लस, तो अरे भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, राइट। तो अरे क्या होता है, हम अरे में क्या स्टोर करते हैं और हमें अरे की क्यों जरूरत है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल दी रखी है अरे के बारे में, आप ये पढ़ सकते हैं या फिर मैं ही समझा देती हूँ। ओके, चलिए मैं ही समझा देती हूँ, राइट। So array it is a group of variables of similar data types referred to by a single element, right। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अरे में हम क्या करते हैं पता है क्या आपको, जैसे कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें हम स्टोर करते हैं टू, राइट। मुझे अगर 1 से लेके 10 तक वैल्यू स्टोर करनी है, राइट। तो मैं कैसे स्टोर करूंगी, मैं एक ए इनिशियलाइज करूंगी, इंटीजर वेरिएबल ए इज इक्वल टू, और उसमें मैं इनिशियलाइज करूंगी 1, और एक वेरिएबल इनिशियलाइज करूंगी इंटीजर वेरिएबल बी, दैट इंट बी इज इक्वल टू 2, देन इंट सी इज इक्वल टू 3, देन इंट, एंड ऐसे ही मुझे 10 तक करना पड़ेगा, राइट। मतलब इंट एफ इज इक्वल टू 10 एंड वॉट एवर ऐसे मुझे बहुत ज्यादा एक लंबा सा कोड लिखना पड़ेगा 1 to 10 एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए, राइट। तो फिर ये एक बहुत ज्यादा, ये क्या होगा, एक बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो गया, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया, राइट। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे कंसेप्ट है एरे का। एरे क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स ऑफ वैल्यूज, राइट। एरे क्या है, एरे एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर वैल्यूज है, राइट। यहाँ पे हम मल्टीपल, मतलब एकदम ज्यादा साइज की जो वैल्यू है, जैसे कि हम 10, 15, 20 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स एट ए टाइम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो सिमिलर टाइप की होनी चाहिए, राइट। मतलब अगर आप करा रहे हो, आप प्रिंट करा रहे हो या फिर आप स्टोर करा रहे हो इंटीजर, तो जो आपके सारे वेरिएबल्स है, आपके सारे वैल्यूज है, वो कौन से होने चाहिए, वो इंटीजर होने चाहिए, राइट। अगर आप एक फ्लोट स्टोर करा रहे हो और एक इंटीजर स्टोर करा रहे हो, तो ऐसे होगा क्या स्टोर, ऐसे नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे मैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, its elements are stored in a continuous memory location। मैं आपको ये आगे के स्लाइड में बता दूंगी, ओके। द साइज ऑफ द array should be mentioned, ओके। ये भी सब आपको आगे के स्लाइड में पता चल जाएगा, बस आप एक बार इसे पढ़ लो, ओके। तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड क्या है, सी है, जैसे कि मैं अपने अभी आपको बताया। मुझे इनको यहाँ पे क्या दिया है मैंने, यहाँ पे 10 to 50 हमको वैल्यू स्टोर करने हैं, राइट। लेकिन हमें इसके लिए क्या करना पड़ा है, हमें यहाँ पे V1 एक वेरिएबल लेना पड़ रहा है, V2 एक वेरिएबल लेना पड़ रहा है, V3, V4 अंटिल हमें जहां तक की जो वैल्यू स्टोर करने है, हमें वहां तक ऐसे बहुत सारे जो मल्टीपल वेरिएबल्स है वो डिक्लेयर करना कराने पड़ेंगे, राइट। तो हमारा एरे कंसेप्ट क्या है, वो मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही सिंगल एक नेम में स्टोर करा सकता है, राइट। एरे का जो होता है, जो एरे नेम होता है, वो क्या है कि वेरिएबल ही होगा, राइट। तो हम उसमें क्या करा सकते हैं, 10 to 100, 10 to 1000 मल्टीपल नंबर्स हम उसमें स्टोर करा सकते हैं। तो ये होता है एरे का एडवांटेज, राइट। और इसके लिए हमने जो कंडीशन होती है वो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे हम सेम टाइप की जो वैल्यू होती है वही स्टोर करा सकते हैं, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो 10, 20, 30, 40, 50 एंड अगेन, और एन नंबर तक हम जाएंगे, लेकिन और यहाँ पे क्या होता है बताइए, जब हम ये अरे यूज करते हैं ना, तब जो यहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है ये 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ओके। यहाँ जो अरे की जो इंडेक्स वैल्यू होती है, मतलब ये जो डब्बा है इसको हम डब्बा बोलेंगे, ओके। ये जो कंटेनर है जिसमें हमारे वैल्यू स्टोर होती है, उस कंटेनर की जो वैल्यू होती है उसको हम इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं। और हमारा जो फर्स्ट कंटेनर होता है उसकी वैल्यू होती है 0, और सेकेंड कंटेनर की वैल्यू होती है 1। ऐसे ही अंटिल जितना भी आपका एरे होगा, और उसकी जो साइज, मतलब जो nth नंबर का जो हमारा बॉक्स होगा, जो कंटेनर होगा, उसकी जो क्या होगी, उसकी जो लास्ट होती है ना कंटेनर, उसकी नंबर क्या होगी, n, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, n-1, ये क्या होगा, ये लास्ट एलिमेंट, राइट। और फर्स्ट का क्या होता है, फर्स्ट का जो होता है 0 होता है, ओके। ये होगी 0, राइट। तो इसी तरीके से हम
ये जो एरे है उसको स्टोर कराते हैं, राइट? अभी नेक्स्ट हम देखते हैं सिंटैक्स कैसे होता है एरे का। अगर हमें कोई एरे डिक्लेयर करना होगा तो हम सिंटैक्स कैसे फॉलो करते हैं? डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब कि हमारा टाइप ऑफ डेटा जो हम यहाँ पे इस एरे में स्टोर कराने वाले हैं, ओके? जैसे कि मुझे अगर इंटीजर स्टोर करना होगा तो मेरा डेटा टाइप होगा इंटीजर। अगर मुझे फ्लोट वैल्यू स्टोर करानी होगी तो मैं यहाँ पे फ्लोट दूंगी, राइट? और एरे नाम में एज पर माय चॉइस मैं कौन सा भी एरे नेम ले सकती हूँ। और यहाँ पर हमें एरे नेम चूज करते हुए हमें जो वेरिएबल डिक्लेरेशन की जो सारे रूल्स होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर नो स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हैं, राइट? जैसे कि हमें अगर स्पेस चाहिएगा तो हम क्या यूज करेंगे? हम अंडरस्कोर यूज करेंगे, ओके? सो ऐसे जो सभी रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और फिर यहाँ पे होता है करली ब्रेसेस, और हमें इस करली ब्रेसेस में क्या देना होता है? साइज ऑफ एरे, ओके? हम इसको एम्प्टी नहीं रख सकते हैं। जब अगर हमारे प्रोग्राम में एरे इंक्लूड कर रहे हैं तो हमें वहां पे एक साइज देके रखनी होती है, ये कंपलसरी होता है, ओके? तो इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट? सी हियर एग्जाम्पल इंट, यानी कि डेटा टाइप एरे, ए डबल आर, ये जो क्या है, ये मेरे एरे का नेम है। और यहाँ पे मैंने कितनी 10 साइज क्या किए, मेरे एरे की प्रोवाइड किए। और इसका जो अभी मैंने यहाँ पे एरे को 10 साइज प्रोवाइड दिया, मतलब हमारे मेमोरी में क्या होगा? एक मेमोरी तैयार हो जाएगी। जैसे कि ऐसे, ओके? या फिर हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं, हॉरिजॉन्टली, ओके? अभी ये होगा एक, ऐसे हमने कितने, दो, 10 किया, राइट? तो ऐसे 10 कंटेनर तैयार हो जाएंगे। और जो फर्स्ट इंडेक्स होगा, राइट, जो फर्स्ट हमारे इसका इंडेक्स होगा, क्या होगा? वेट 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 वेट, इसका जो इंडेक्स होगा क्या होगा? ये होगा 0। और जो लास्ट का होगा 10, उसका होगा 10 - 1, जैसे कि हमने अभी बताया आपको n - 1 क्या होता है? 9। मतलब यहाँ पे जो हमारा लास्ट जो कंटेनर आएगा, यहाँ पे हमारा जो लास्ट कंटेनर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 9 होगी, ओके? हमें अगर इसको एक्सेस करना होगा तो हम 9 इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस करेंगे, ओके? तो हम एरे का इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं, वो होगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि एरे क्या होता है, हम एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, ओके? तो एक मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने दिखाया है इंडेक्स के साथ, राइट? देखिए ये हमारा एक एरे है जहाँ पे हमने 9 वैल्यू स्टोर किया, राइट? तो एरे की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 9 होगी, ओके? देखिए, जो एरे की जो लेंथ होगी वो 9 है, बिकॉज़ और हमने यहाँ पे क्या बोला था? लास्ट इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? n - 1 होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, एरे लेंथ हमारी 9 है, लेकिन हमारा जो लास्ट इंडेक्स है वो क्या है? 8 है, मतलब 9 - 1 इज इक्वल टू 8, करेक्ट? तो फर्स्ट इंडेक्स क्या है हमारा? 0 एंड लास्ट इंडेक्स 8। तो इस प्रकार से हम जो हमारा एरे होता है उसको इनिशियलाइज़ करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं। और हम एरे को यूजर के पास से भी ले सकते हैं। उसे हम कहेंगे कि हमने यूजर के पास से उसको इनपुट कराना है। और हम इनपुट के लिए भी और प्रिंटिंग के लिए भी हम एरे में क्या यूज करते हैं? फॉर लूप यूज करते हैं, राइट? और हमने फॉर लूप ऑलरेडी सीखा है, हमने व्हाइल लूप सीखा है, हमने डू व्हाइल लूप सीखा है, राइट गाइज? अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल में चेक कर सकते हो। सीपीपी की जो भी प्लेलिस्ट है उसमें हमने सारे जो बेसिक वीडियोस हैं वो सारे प्रोवाइड कर रखे हैं गाइस, ओके? सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ओके? तो इस प्रकार से मैंने अपने आपका अरे खत्म किया, ओके? सो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके? बाय।